student scholars in association with Goa Headmasters Association. नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10वीं के गोमंत प्रसून भाग दूसरे से कविता पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, कविता पढ़ने से पहले ये इस चित्र को देखिए। चित्र में क्या नजर आ रहा है आपको? जी जी, बिल्कुल सही। इस चित्र में आपको एक माँ और बच्चा, और इसे देख के क्या महसूस हो रहा है आपको? जी बिल्कुल सही, एक माँ का अपने बच्चे के प्रति का प्रेम, माँ की ममता जो अतुलनीय है। माँ खुद में एक वर्णातीत शब्द है। माँ का वर्णन करने के लिए हमें शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसी माँ है। खुशी में माँ, गम में माँ, जिंदगी के हर पहलू में माँ, दर्द को भांप ले, आंसुओं को नाप ले, जिंदगी के हर कदम पर माँ माँ माँ। आप जानते हैं, आपको अनुभव भी होगा कि किसी कारणवश आपको कभी देर हो जाए घर लौटने में, तो आपकी माँ जो है किस प्रकार से व्याकुल हो जाती है, चिंतित हो जाती है, बेचैन हो उठती है। और जब तक आप घर नहीं लौटते हो तब तक वो राह तकती रहती है आपका। और जैसे ही आप उसे दिख जाते हो, माँ का मन जो है प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। ये होती है हमारी माँ। इसी से संबंधित आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्याकुल माँ, और इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। बच्चों, इस कविता के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उनका परिचय ले लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है सन 1532 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म जो है, उनकी जन्मभूमि ग्राम राजपुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश है। और उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी जी थी। उनकी शिक्षा, दीक्षा और विवाह सब काशी में ही हुई। और उनकी मृत्यु जो है सन 1623 वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े महान राम भक्त थे, और उन्होंने जो है अपने आराध्य भगवान श्री राम जी के ऊपर कई सारी रचनाएं की है। और इन रचनाओं को थोड़ा हम जान लेते हैं। और उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं आपके सामने: रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका आदि। तो बच्चों, आज जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा आप लोगों को पूर्व ज्ञान दे देती हूँ। आप जानते ही हैं, आपने रामायण का धारावाहिक देखा ही होगा। इस लॉकडाउन के समय यही कार्यक्रम जो हमारे टीवी चैनल पे चल रहा था, तो रामायण कथा आप लोगों को पता ही होगी। तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा पूर्व ज्ञान दे देती हूँ। जैसे आपको पता है, राजा दशरथ जो अयोध्या के नरेश थे, उनकी 3 पत्नियां थी, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। और इनके 4 पुत्र थे, श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न। ये चारों जो पुत्र थे बड़े ही दिव्य तेजी पुत्र थे, और इनके पास कई सारी दिव्य शक्तियां भी थी। ऐसे बहुत साल गुजर जाते, उनकी शिक्षा, दीक्षा, विवाह सब हो जाता है। तो कुछ वर्ष बाद
जब राजा दशरथ जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र को सिंहासन पर बिठाने का निर्णय लिया, तब माता कैकेयी जो है अपनी सेविका मंत्रा के बहकावे में आकर राजा दशरथ जी से अपने 2 वचनों की मांग करती है, जो राजा दशरथ जी ने उन्हें अपने प्राण बचाने के लिए दिए थे। तो पहला वचन माता कैकेयी मांगती है कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, और दूसरा वचन कि अपने पुत्र भरत को सिंहासन पर बिठाया जाए। यह मांग सुनकर राजा दशरथ जी का तो मन बहुत बैठ जाता है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं, परंतु इसका कोई उपाय नहीं था। वचन दिया है तो उसका पालन करना ही था। और श्री राम जी ने भी बिना किसी विरोध के, बिना किसी झिझक के अपने पिता की इच्छा जो है पूरी की, और अपने पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण सहित वह 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। यह 14 वर्ष का वनवास उनके लिए था ही, पर उनके साथ जो है उनकी माता कौशल्या का भी था। वो 14 वर्ष तक अपने बेटे से दूर थी, वियोग में, दुख में जीवन बिता रही थी। और इसी वियोग को, इसी मनोदशा को कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद्यांश में जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये जो पद्यांश हमारे सामने है वो गीतावली के लंकाकांड से लिया गया है। गीतावली के लंकाकांड से इस पद में तुलसीदास जी ने शकुन मनाने वाली माता की व्याकुलता को दिखाया है। माँ कौशल्या बेटे श्री राम का वियोग सह नहीं सकती। दीर्घ वनवास से घर लौटते बेटे की वह प्रतीक्षा कर रही है। व्याकुल होकर कागा से बेटे के कुशल मंगल के बारे में पूछती रहती है। इस तरह माँ की व्याकुल मनोदशा को कवि तुलसीदास जी ने बड़े मार्मिक शब्दों में इस पद्यांश में स्पष्ट किया है। तो बच्चों चलिए अभी हम कविता का वाचन करते हैं। जैसे कि इस कविता की भाषा शैली अवधि या ब्रज भाषा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि जैसे मैं पढ़ते जाऊंगी तो ध्यान देकर इस कविता के उच्चारणों को और शब्दों को सुनिए। व्याकुल माँ, गोस्वामी तुलसीदास। बैठी सगुन मनावती माता, कब ऐ हैं मेरे बाल कुशलगर, कहू काग फूरी बाता। दूध भात की दोनी दे हो, सोने चौच मड़े हो। जब सिय सहित बिलोकी नयन, भरी राम लशन उर ले हो। अवधि समीप जानी जननी, जिया अति आतुर अकुलानी। गनक बुलाई पाए परी, पूछती प्रेम मगन मृदु बानी। तेहि अवसर को भरत निकटते, समाचार ले आयो। प्रभु आगमन सुनत, तुलसी मनोमीन मरत जल पायो। आशा है कि आप लोगों ने इस कविता को ध्यान से सुना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने कहा है कि ये जो कविता की भाषा शैली है ब्रज या अवधि है, ठीक है, तो आपको ये हमारे मानक हिंदी भाषा से थोड़ी अलग लगेगी। तो अभी इस कविता का हम भावार्थ समझ लेते हैं। पहला पद्यांश जो है, पहली 2 पंक्तियां जो है इस कविता की। बैठी सगुन मनावती माता, कब ऐ हैं मेरे बाल कुशल घर, कहू काग फूरी बाता।
इसके शब्दार्थ इस प्रकार है बच्चों, ध्यान दीजिए। सगुन माने शुभ घड़ी, मनावती मतलब मना रही है, ऐहें यानी आएंगे, कुशल माने मंगल, कहू मतलब कहो, काग मतलब कौवा, और पूरी माने पूर्ण, सब बात। ठीक है, तो इस पद्यांश के अनुसार जो है कौशल्या माता खुशी मनाते हुए बैठी है, शुभ घड़ी मना रही है कि उनका पुत्र जो है राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने राज्य, अपने घर लौट रहा है। जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में ही कहा, हमें कुछ घंटों की देरी हो जाए तो हमारी माँ कितनी व्याकुल हो जाती है, तड़पती है। तो यहाँ तो माता कौशल्या 14 वर्ष अपने बेटे के वियोग में जी रही थी, तो उनकी व्याकुलता आप समझ सकते हो। और वह आगे कौवे से कहती है, पूछती है कि हे कौवे, मुझे पूरी बात बताओ कि कब मेरे बच्चे घर लौटेंगे। आप जानते हो कोई मेहमान वगैरह घर आने वाला है, या मतलब कौवा आके अगर आपके घर के सामने काव काव करने लगता है तो हम कहते हैं, हमारे घर के बड़ों को कहते हुए सुना है, कोई तो आने वाला है। तो इस प्रकार से वो कौवा वहाँ बैठा था, काव काव कर रहा था। तो जो माता कौशल्या उससे ये सवाल पूछती है, उनके घर और कौन आएगा उनके बच्चों के अलावा, जिनका वो 14 वर्ष से राह तक रही थी। तो वो कौवे से बोलती है कि हे कौवे, मुझे पूरी बात बताओ, उनका पूरा समाचार दो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। दूध भात की दोनी देहो, सोने चोच मड़े हो, जब सिय सहित बिलौकी नयन भरी, राम लशन उर ले हो। इस पद्यांश के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। दोनी मतलब द्रोण, देहो माने दे दूंगी, मड़े हो मंडवा दूंगी, सिय सीता, बिलौकी मतलब देखना, नयन इसका अर्थ आपको पता है आंखें, लक्षण यानी लक्ष्मण, उर लेहो, उर माने हृदय और लेहो मतलब से लगाना, तो उर लेहो माने हृदय से लगाना। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है, यहाँ पर जो है माता कौशल्या कौवे से कहती है कि मैं तुझे दूध भात से भरा द्रोण दूंगी और तुम्हारी चोच जो है सोने से मंडवा दूंगी, बस सिर्फ एक बार मुझे मेरे बच्चों को देखने दो, और देखते ही मैं उनको अपने गले से लगा लूंगी, दिल से हृदय से लगा लूंगी। ठीक है, तो यहाँ माता कौशल्या जो है कौवे से कहती है कि वह उसे दूध भात से भरा द्रोण देगी और उसकी चोच जो है सोने से मंडवा माने भर देगी, जब वह सीता सहित राम और लक्ष्मण को देखेगी तो वह उनको अपने गले से लगा लेगी। यहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि माता कौशल्या कितनी आतुरता से अपने बच्चों का इंतजार कर रही है, और वो शुभ घड़ी के लिए, वो शुभ घड़ी अनुभव करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और वो इसी के लिए इसीलिए कहती है कि कौवे को मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी, तुम्हारा दोन जो कटोरी है दूध भात से भर दूंगी और तुम्हारी चोच जो है सोने से मंडवा दूंगी। मतलब वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पद्यांश जो है इस कविता का, अवधि समीप जानी जननी, जिया अति आतुर अकुलानी, गनक बुलाई पाय परी, पूछती प्रेम मगन मृदु बानी। इस पद्यांश के शब्दार्थ इस प्रकार है, अवधि मतलब समय, समीप मतलब करीब या पास या निकट, जननी मतलब माँ या माता, जिया मतलब जी, जिया या मन।
अकुलानी माने व्याकुल, बेचैन, परेशान। और गणक मतलब ज्योतिष, ज्योतिषी जो समय की गणना करता है। पाय परी माने प्रणाम करना। मृदु माने मीठी, मधुर। और बानी माने बोल या वचन। तो यहाँ पे जो है इस पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार है कि राम के आगमन की अवधि माने समय, समीप माने निकट आ चुकी है। यह जानकर जो है माता कौशल्या और भी व्याकुल मतलब बेचैन हो उठती है। 14 वर्ष का वनवास कम नहीं था, बहुत लंबा समय होता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार माता कौशल्या व्याकुल है, आतुर है अपने बच्चों से मिलने के लिए। तो वह जो है अपनी व्याकुलतावश, उत्सुकतावश गणक को बुलाती है। गणक माने ज्योतिषी। उसको बुलाकर उनके चरण स्पर्श कर बड़ी विनम्रता, मधुर वाणी से, मधुरता से अपने पुत्र के आगमन मतलब आने का समय पूछती है। यहाँ पे हम माता कौशल्या के व्याकुलता को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो व्याकुल है अपने बच्चों से मिलने के लिए। ये आखिरी 2 पंक्तियां हैं आपकी कविता की। ते ही अवसर को भरत निकटते समाचार ले आयो, प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनोमीन मरत जल पायो। शब्दों के अर्थ हैं ते ही वह अवसर, समय, घड़ी या मौका। को मतलब कब, निकटते माने निकट आएंगे, मनो माने मानो, मीन माने मछली। तो इस पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार है, कौशल्या माता जो है कौवे से कहती है कि हे कौवे जाकर वह समाचार लेकर आओ कि जो भरत जो है मेरे पुत्रों को लाने गया है कि कब राम, सीता और लक्ष्मण भरत के समीप पहुंचेंगे, यह समाचार मेरे लिए लेकर आओ। तो कौशल्या माता कौवे से कहती है कि जाकर समाचार ले आओ कि वह अवसर कब आएगा जब सीता सहित राम और लक्ष्मण भरत के निकट मतलब करीब कब पहुंचेंगे। इस माता से जरा सा भी इंतजार नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को प्रायः बता दिया है 14 वर्ष का समय कम नहीं होता है। तो हर क्षण जो है अपने बच्चों का इंतजार कर रही है, वो मिलने के लिए बहुत ही बेचैन है। तो कौवे से कहती है कि जाकर ये तो पता लगाओ कि भरत के पास वो पहुंचे भी या नहीं, ये समाचार लाके दो मुझे। तो आगे राम के आगमन की बात सुनकर माता कौशल्या इतनी खुश हुई कि उनकी दशा जो है उस मछली की तरह हुई जो पानी के लिए तड़पती रहती है, और अचानक पानी मिल गया जाए तो उसकी क्या मतलब वो किस खुशी से तैरती है, ठीक उसी प्रकार जो है माता कौशल्या के प्राण खिल उठे। आप इस चलचित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है मछली बिना पानी के तड़प रही है। ठीक उसी प्रकार जो है माता कौशल्या अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रही थी, और जैसे ही उनको शुभ समाचार मिलता है, जैसे यहाँ मछली को पानी मिल जाता है, वो खुशी से पानी में तैरती है। इसी प्रकार जो है माँ कौशल्या भी खिल उठती है, प्रसन्न हो जाती है। तो बच्चों, आज हमारी यह कविता व्याकुल माँ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित खत्म होती है, और मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता जो है समझ आ चुकी है।
तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी कविता यहाँ समाप्त होती है, मैं फिर से एक बार उसका पुनः विश्लेषण कर लेती हूँ। कविता पढ़ रही हूँ और उसका भावार्थ हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिए। और एक बार मैं पढ़ रही हूँ, उसके उच्चारण ज़रा अलग है तो ध्यान देकर सुनिए। बैठी सगुन मनावती माता, कब ऐहें मेरे बाल कुशल घर, कहू काग पूरी बाता। दूध भात की दोनी देहो, सोने चोच मड़े हो। जब सिया सहित बिलौकी नयन, भरी राम लक्षण उर ले हो। अवधि समीप जानी जननी, जिय अति आतुर अकुलानी। गनक बुलाई पाए परी, पूछती प्रेम मगन मृदु बानी। ते ही अवसर को भरत निकटते, समाचार ले आयो। प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनो, मीन मरत जल पायो। जैसे कि हमने पद, हर एक पद के बाद उसका भावार्थ समझा था, तो अब हम सारांश जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह जो है गीतावली के लंका कांड से पद लिया गया है और यहाँ पे जो है तुलसीदास जी ने शकुन मनाने वाली माता कौशल्या की व्याकुलता को दिखाया है और किस प्रकार से माँ कौशल्या बेटे श्री राम का वियोग सह नहीं सकती, दीर्घ वनवास से घर लौटते बेटे की वह प्रतीक्षा कर रही है और व्याकुल होकर कागा माने कौवे से जो है अपने बेटे के कुशल मंगल के बारे में पूछती रहती है, समाचार मांगती रहती है और गणक को यानी ज्योतिष जी को भी बुलाती है और अपने बच्चों के आने का समय पूछती है। तो इस तरह जो है इस कविता में एक माँ की व्याकुल मनोदशा को कवि तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक सुंदर तरीके से शब्दों के रूप में हमारे सामने स्पष्ट कर प्रस्तुत किया है। तो इसी के साथ बच्चों आज की हमारी कविता जो है पूरी होती है। जय श्री राम के नाम के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद।